नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लीडरशिप का 4th चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप थ्योरीज कितने तरीके का होता है, कितना कैटेगराइजेशन किया हुआ है। उसको आज हम लोग समझेंगे, फिर कल से हम लोग लीडरशिप का थ्योरीज को देखने चालू करेंगे, ठीक है? अब लीडरशिप थ्योरीज को ही सिर्फ देखना है और कुछ नहीं बचा है लीडरशिप में, ठीक है? लेकिन लीडरशिप थ्योरीज में भी टाइम जाएगा क्योंकि बहुत सारा थ्योरीज है, तो बहुत सारी थ्योरीज को एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग आज लीडरशिप थ्योरीज का। इससे पहले हम लोगों ने लीडरशिप का 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप ज़रूर जाकर के देख कर के आएँ। ये जो सीरीज़ है, ये मैनेजमेंट का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें मैं मैनेजमेंट को पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये अगर वीडियोज़ आपको देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, वो सब आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? बिना किसी देरी के आज हम लोग इस थ्योरीज़ को देखते हैं कि थ्योरीज़ कौन-कौन सा है, कौन-कौन सा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? अब तक हम लोगों ने क्या-क्या देख रखा है, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, ठीक है? और कर्ट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल कौन-कौन सा है, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है? इसके बाद अगला चार्ट में हम लोगों ने देखा कि ट्रांज़ैक्शनल लीडर क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में और थोड़ा-सा ज्ञान अर्जित किया। फिर अगला चार्ट में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल अक्सर दुनिया में चर्चित है, तो वो सब क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा अगले चार्ट में। अब हम लोग ये वाला चार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेट मैन थ्योरी को देखेंगे, आज ही देख लेंगे इसको। इसके बाद फिर हम लोग ट्रेट अप्रोच थ्योरी देखेंगे, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी और अदर अप्रोच थ्योरी। ये जो अप्रोच थ्योरी है, इसके अंदर कुछ-कुछ थ्योरी है और थ्योरीज़ है। तो इनके अंदर भी कुछ-कुछ थ्योरीज़ है, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग जो देख रहे हैं, वो ग्रेट मैन थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये सब थ्योरीज़ को हम लोग एक बार देखने वाले हैं, एक-एक करके। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन आज हम लोग ग्रेट मैन थ्योरी को देख रहे हैं। ग्रेट मैन के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से कहता है कि लीडर वही होता है, जिसको भगवान ने बना करके भेजा है। मतलब एक ग्रेट मैन, लीडर एक ग्रेट मैन होगा, और ग्रेट मैन कभी-कभी ही पैदा लेता है, हर समय पैदा नहीं लेता है। धोनी कभी-कभी ही आता है, हमेशा धोनी नहीं आता है। धोनी कोई-कोई इंसान ही आता है, और धोनी को बना के कौन भेजा है? भगवान बना के भेजा है, ठीक है? ये धोनी अपने से नहीं बना है, धोनी का जो भी क्वालिटी है उसको भगवान दिया है। यही कहना है ग्रेट मैन थ्योरी का। तो 1840 में थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि ग्रेट लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। ग्रेट लीडर बन नहीं सकता है, ग्रेट लीडर जन्म लेता है, समझे? उसके अंदर जो क्वालिटी रहता है, वो बचपन से ही रहता है। उसको कोई सिखाया नहीं है, वो क्वालिटीज़ बचपन से ही है। तो कहते हैं कि क्वालिटीज़ कांट बी लर्न्ड, क्वालिटी सीख नहीं सकता है कोई, वो इनग्रेन्ड होता है, उसके अंदर ही क्वालिटी रहता है। जब से जन्म लिया है तब से वो लीडर ही है, लीडर ही बनने वाला था। धोनी एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है इसका ग्रेट मैन थ्योरी का, समझे? लेकिन ग्रेट मैन थ्योरी का क्रिटिसिज़्म आएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एक ग्रेट लीडर जो है, वो बन भी सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी चीज़ पॉसिबल ही होता है। आप मेहनत करके वो चीज़ हासिल कर ही सकते हैं। इसीलिए क्रिटिसिज़्म पैदा होना लाज़मी था। अगर इस तरह का थ्योरी में ऐसा बात कहेगा कि भगवान ही सब कुछ किया है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो उसका क्रिटिसिज़्म भी आएगा, तो क्रिटिसिज़्म आया। तो उसका क्रिटिसिज़्म का जो एग्ज़ाम्पल है वो रोहित शर्मा, ठीक है? और थ्योरी का एग्ज़ाम्पल है एमएस धोनी, ठीक है? तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहता है कि जो गुड लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, उसका जो क्वालिटी होता है वो इनबॉर्न होता है। बचपन से ही वो क्वालिटी उसके अंदर रहता है, और ये क्वालिटीज़ उसको भगवान का दया से मिला हुआ है। ए गुड लीडर हैव इनबॉर्न क्वालिटीज़ व्हिच आर बेस्टर्ड अपॉन देम बाय गॉड। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, है ना? ये जो लीडरशिप क्वालिटी होता है, इसको आप सीख भी सकते हैं। जैसे कि हिटलर ही को देख लीजिए, हिटलर जो था, ये हाउस पेंटर था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो डायनामिक लीडर बन गया। तो कैसे डायनामिक लीडर बन गया तुरंत? उसने सीखा कि किस तरह से आप लीडर बन सकते हैं, किस तरह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, किस तरह से आप अपना बात मनवा सकते हैं। तो वो क्या किया? वो तो लीडरशिप सीख लिया ना। इसीलिए जैसे रोहित शर्मा सीखा, एमएस धोनी से सीखा, और फिर कुछ काम करते-करते सीखा, समझे? तो इसका बेसिक क्रिटिसिज़्म यहाँ पर क्रिएट हो गया। दूसरा बात इस थ्योरी में कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा बात है नहीं, अच्छा लीडर बन सकता है। अगर सेल्फ डेवलपमेंट करे, तो एक इंट्रोवर्ट भी अच्छा लीडर बन सकता है, एक एवरेज इंसान भी अच्छा लीडर बन सकता है ना? उसके बाद कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी जो है, ये आप फॉर्मल एजुकेशन से एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है?
लेकिन ऐसा बात जरूरी नहीं है। अगर आप सही स्किल सीख जाएंगे तब आप ये जान जाएंगे कि देखो इस तरह का सिचुएशन बने तो इस तरह का हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए, अगर इस तरह का सिचुएशन बने तो इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका सिचुएशन बन गया है प्लान ए, मान लीजिए कि प्लान ए आपका था कि आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है बैटिंग करके। बैटिंग में आप स्कोर खड़ा कीजिएगा, एकदम बहुत विशाल स्कोर खड़ा कीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया को हरा दीजिएगा। ये था प्लानिंग ए, लेकिन प्लानिंग ए काम नहीं किया तो आपने प्लानिंग बी भी सीखा है। आपने प्लान बी क्या सीखा है कि हम बॉलिंग से उन लोगों को तोड़ देंगे। बॉलिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए आपने सीखा तभी तो आप प्लान ए प्लान बी बना पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म बन गया कि आप स्किल को सीख करके भी सही डिसीजन ले सकते हैं सही मोमेंट में। फिर कहता है कि सिचुएशनल फैक्टर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डालता है लीडर की क्वालिटी पे। अगर अच्छा लीडर होगा तो वो हर जगह अच्छा लीडर होगा, हर सिचुएशन में अच्छा लीडर होगा। एग्जाम्पल नेपोलियन और गांधी। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म आया, कहने लगा लोग कि देखिए कितना भी अच्छा लीडर हो, कभी कभी वो अच्छा लीडर जो है ना सिचुएशन की वजह से, अपना लक की वजह से इनइफेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल रोहित शर्मा, ये इतना अच्छा लीडर है लेकिन कभी कभी देखिए कि ये फाइनल हार गए हैं, 2-3 को फाइनल हार गए हैं। कैसे हार गए हैं, क्योंकि सिचुएशन या फिर लक आपका उस तरह से बन गया है कि लीडर भी इनइफेक्टिव हो गया है। तो थ्योरी क्या क्या कहता है कि इंसान या फिर जो गुड लीडर है वो उसको भगवान बना करके भेजा है, उसमें जो क्वालिटीज है वो भगवान ही दे करके भेजा है, वो सीख नहीं सकता है। और फॉर्मल एजुकेशन से वो क्वालिटीज नहीं आ सकता है लीडर वाला। लेकिन क्रिटिसिज्म बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छा स्किल तुम सीख भी सकता है और जो जो लीडरशिप स्किल है उसको तुम एक्वायर भी कर सकता है, ठीक है। तो थ्योरी कहता है कि गुड लीडर है उसमें इनबॉर्न क्वालिटी होता है जो कि भगवान ने उसे दिया है। फिर ऑर्डिनरी पीपल गुड लीडर नहीं बन सकता है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी जो है ये फॉर्मल एजुकेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और सिचुएशनल फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, अच्छा लीडर ही रहता है हमेशा। लेकिन क्रिटिसिज्म कहने लगा कि देखो गुड लीडर्स इनबॉर्न नहीं होता है। जैसे कि हिटलर ही कोई देख लो, हिटलर भी अपना लीडरशिप क्वालिटी को एक्वायर किया। फिर कहता है कि देखो इंट्रोवर्ट और एवरेज इंसान भी बन सकता है अच्छा लीडर अपना सेल्फ डेवलपमेंट करके, नया नया स्किल सीख करके वो ये जान सकता है कि कौन सा मोमेंट में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और इस तरह से वो अच्छा लीडर बन सकता है। फिर कभी कभी सिचुएशन की वजह से अच्छा लीडर भी इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये कहना था ग्रेट मैन थ्योरी का। इसके बाद कैटेगरीज है लीडरशिप थ्योरीज का। ये सारा जो कैटेगरीज है इसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं आने वाले वीडियोज में, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके इसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये चार्ट को मैंने कवर करा दिया। ये चार्ट में मैंने क्या किया कि ग्रेट मैन थ्योरी कहता है कि अच्छा लीडर जो होता है उसमें इनबॉर्न क्वालिटी रहता है, भगवान ने ही उसको वो क्वालिटी दिया है। आम आदमी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है और लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आप कोई फॉर्मल एजुकेशन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सिचुएशन कोई इंपैक्ट नहीं डालता आपका लीडरशिप पे। आपका लीडरशिप अगर अच्छा है तो लीडरशिप अच्छा ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए नेपोलियन और गांधी। लेकिन क्रिटिसिज्म आया इसका, इसका बुराई आया, ये थ्योरी का बुराई आया। कहने लगा कि देखो अच्छा लीडर जो है ना उसके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी हो जरूरी नहीं है, अच्छा लीडरशिप सीख भी सकता है। जैसे कि हिटलर ही सीखा था, हिटलर जो लीडर बना वो लीडरशिप सीख के तो बना, पहले तो वो हाउस पेंटर था। दूसरा कि आम इंसान भी बन सकता है अच्छा लीडर अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट करे। तीसरा चीज कि फॉर्मल एजुकेशन से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको अच्छा लीडर बनना है। फॉर्मल एजुकेशन में आप सीख जाइएगा कि देखिए प्लान ए बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे, प्लान बी बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे, प्लान सी बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन से भी आप लीडरशिप क्वालिटी को एक्वायर कर सकते हैं। और चौथा, सिचुएशनल फैक्टर असर डालता है लीडरशिप में। अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा और लक भी अच्छा नहीं है तो वो सिचुएशन में अच्छा लीडर भी अच्छा रिजल्ट नहीं लाके देगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म रहा। तो ये था ग्रेटमैनशिप थ्योरी। इसके अलावा बहुत सारा थ्योरी है, ये मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है। ट्रेट अप्रोच थ्योरी, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी, सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी और अदर अप्रोच थ्योरी। ये सब थ्योरी के अंदर भी कुछ कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में लाइक कर दीजिए बिना किसी देरी के, समझे। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं दिन रात आपकी कमेंट को देखते रहता हूँ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपका कमेंट देख करके। तो आप कमेंट करना ना भूलें और लाइक तो आपको करना ही चाहिए, लाइक आप जरूर करिए। लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप पापी हो जाएंगे, ठीक है। लाइक जरूर करिए, शेयर आप जरूर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, आपको फायदा मिलेगा। रीजन है कि मैं पीआईबी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ,
जीए मिसलेनियस का वीडियो भी लेकर के आऊँगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ये 2 वीडियोज़ आने लगेंगे, ठीक है? उसका मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सारा वीडियोज़ को आप देखते रहिए, फ़ायदे में रहिएगा। प्लस स्ट्रैटेजी का वीडियोज़ मैं बहुत सारा लेकर के आता हूँ, वो काफ़ी यूज़फुल है, उसको आप ज़रूर मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आप सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। यहाँ पर आपको सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट फेस होता है या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? और कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है? जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।